तो भाई परमार सर की टेस्ट सीरीज के 4 टेस्ट ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। अब टेस्ट नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट नंबर 5। तो चलो भाई करते हैं अब इसको स्टार्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश। सबसे पहले करेंगे रीजनिंग से स्टार्ट, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, एक सेकेंड, फुल स्क्रीन। ठीक है, तो रिलेशन बताना, हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, यानी कि ए बी से कैसे रिलेटेड है। बी में ना बी से रिलेशन बताना किसका, ए का। तो ए प्लस सी, ए इज द मदर ऑफ, ए इज द मदर ऑफ सी, सी माइनस डी, सी इज द फादर ऑफ डी, सी इज द फादर ऑफ डी, डी इज द डॉटर ऑफ बी, डी इज द डॉटर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ ई। तो बी ए से कैसे रिलेटेड है, बी ए से, सन्स वाइफ, हाउ ए इज रिलेटेड, अच्छा तो हस्बैंड्स मदर है ना, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, हस्बैंड्स मदर है। ठीक है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, 4 को 23 लिख रखा है, 15 को 12, 14 को 13 और 5 को 22, यानी इनका अपोजिट लिख रखा है। तो 18 को 9 लिखेंगे और फिर ये अलग अलग 18 और 17 अलग है ना, तो 9 के लिए 18 लिखेंगे। तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा ये। फिर 18 का स्क्वायर 324, 32 और 76, 76, 6 और 2 8, 7 3 10, 8 पे 8 1 कम 8, 2 रह गए, 8 दिया 24 नहीं भाई। और 18 की मल्टीप्लाई 80 और 64, 144, 144 दिया 4 3 12, 1 4 3 12, 1 13 1 3 कम 3 4। ठीक है, और 19 नहीं में 171 और 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 21, 2 3 कम 3 और 2 5 5 13। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई थर्ड नंबर इंटू 3 इक्वल टू सेकेंड नंबर। तो भाई अब 17 थे 51, 51 70 ये नहीं होगा, 20 थे 60, 60 नहीं में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 17 थे 51 नहीं में 9 1 9 और 9 5 45, ये 20 थे 60 70 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। तो जैब्रा फॉल, डॉग कैनाल होता है, डियर हैबिट कंगारू जो डोंकी स्टेबल में स्टेबल, डियर हैबिटेट, जेबरा का ये वो तो नहीं, इसका जो बेबी होता है मतलब कि जेबरा का फॉल होता होगा, ये गलत हो गया। डियर हैबिटेट तो रहने के लिए बोल दिया, कंगारू का जो है ये पता ही नहीं, और डोंकी का स्टेबल, स्टेबल तो रहने के घोड़ों के लिए होता शायद, नहीं ये और कुछ ही होता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है इसका, बाकी बाद में देखते इसको। 3 ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर है, तो रिलेशन बताना है। नो ये कितना है, 9 10 पी आर, ए के बाद एफ होना चाहिए, 1 मिनट, 9 और 1 10, 16 और 2 18, इसमें एक ऐड है, बाकी इसमें 2 ऐड, इसमें 2 ऐड, इसमें 2 ऐड, तो एक ऐड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये क्या, एन एनालॉग वॉच लूज 5 मिनट्स एवरी आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 5 मिनट लूज करती है, यानी 55 मिनट शो करती है सिर्फ। एंड वो सेट एट राइट एम ऑन मंडे, व्हाट विल बी इट शो द करेक्ट टाइम अगेन, यानी कि उसको अगर करेक्ट टाइम पे दोबारा आना है तो ये 12 घंटे कवर करने होंगे ना ऐसे, तभी तो राइट टाइम दोबारा 8 बजे दिखाएगी ना, यानी कि 5 5 मिनट हर एक घंटे में कम करेगी। तो उसको कितने घंटे, 12 घंटे बनाने हैं हमें। अगर 1 घंटे में 5 मिनट, तो 60 मिनट कितनी देर में करेगी, 12, 12 घंटे में 60 मिनट कवर कर देगी। और हमें टोटल मिनट कितनी चाहिए, 12 गुणा, एक सेकेंड, 12 घंटे में वो 1 घंटा कवर करती है, एक मतलब कि 5 मिनट्स एवरी आवर, वो सेट एट राइट एट ए एम, यानी कि 1 घंटे में 5 मिनट लूज करती है। ठीक है, और हमें कितने मिनट लूज करानी है उससे, हमें करानी है 12 घंटे। अच्छा, तो 5 मिनट 1 घंटे में, 60 मिनट 12 घंटे में,
60 मिनट को 12 घंटे में लूज करेंगे ना तो 12, अब टोटल 144 घंटे चाहिए। 144 को अगर डे में कन्वर्ट करेंगे तो 24 छिक्का, यानी कि 6 दिन बाद वो अपने वापस टाइम पे आएगी। तो ये दिन क्या था इस दिन? मंडे। मंडे प्लस 6 दिन ऐड करेंगे तो संडे को 8 AM ऑन संडे। ठीक है, 8 9 72, 8 + 8 × 9, 6 × 42, 6 × 7 तो 9 × 10 करेंगे तो 90 आंसर हो जाएगा इसका। इंटरचेंज करने हैं 25, 125 डिवाइड ठीक हो रहा है, और ये भी ठीक है, ये भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अगर यहाँ पे 100 रख दे, यहाँ पे 125 रख दे तो 19 + 4 - 5 × 10 25 + 12 19 और 4 23। नहीं भाई, 52 तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 रखते हैं तो 19 + 25 चौका 100 माइनस, नहीं एक सेकेंड, 25 और 5 चेंज करना ना, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 25, 5 दूनी 10, 25 माइनस 25 चौका 100 + 12, तो ये कितना रहेगा? प्लस का 8, 8 5 13, 1 33 + 19 52 आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। 3 और 2 5, 6 7 8 9 10 11 12, 3 3 के या तो 4 पेयर या फिर 4 4 के 3 पेयर। अब जेड से पहले पी है तो यहाँ अगर जेड, यहाँ भी जेड, तो जेड ए पी, या फिर जेड के बाद ए, जेड ए पी, जेड ए पी, जेड ए पी। ठीक है, तो जेड ए पी बनाना है हमें ना, 3 3 के 4 पेयर बनाने हैं। तो जेड ए पी, जेड ए पी, जेड ए पी, जेड ए पी, जेड ए डबल जेड, जेड ए डबल जेड डबल ए पी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। अब जो फर्स्ट का रिलेशन सेकंड का होगा वही थर्ड और फोर्थ का, जो सेकंड का रिलेशन थर्ड के साथ होगा वही फोर्थ और फिफ्थ का। अब 9 है, 9 तो गायब करना, यानी 3 तो आने चाहिए इसमें, 6 ऊपर चला जाएगा और 3 बीच में, यानी कि ये हो जाएगा 2 0, यहाँ पे कोई एक एक्स्ट्रा नंबर, तो देखते हैं 2 0 2, नंबर तो रिपीट नहीं हो सकता, अब 2 ऊपर आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 2 तो यहाँ 0 बीच में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज बर्ड को लिख रखा है 2 9 18 20, 6 20 11 4, अच्छा +2, ये 9 और 2 11 +2 18 2 20 +2, ये ज्यादा कर दिया ना, इसमें देखते 11 5 और 13, ये तो +2 है, 9 और 2 11 20 और 2 22, तो यहाँ इनको 18 2 20 15 2 17 टी क्या इसमें भी और इसमें भी है। अब यहाँ 2 से +4 कर रखे हैं यहाँ पे, है ना, और 11 लेकिन यहाँ पे नहीं कर रखा, इनमें से तो एक होगा कोई। अब इसमें देखते हैं 11 9 20 5 7, उसमें भी 2 ऐड कर रखा था ना, 7 4 6, हाँ 4 और 2 6, ये 2 ऐड कर रखा, फिर 2 फिर 2 फिर 2, अच्छा तो 5 और 2 7, लास्ट में 7 आना चाहिए, 7 इसमें ई टी क्या हो, तो ये आंसर हो जाएगा। ऑल बुल्स आर लाइट, सम लाइट्स आर CFLS, नो बल्ब इज LED, नो बल्ब इज, नो बल्ब, ये रहा बल्ब, LED, तो इनका रिलेशन है नो का। सम लाइट्स आर बल्ब्स, बिल्कुल ठीक है। सम CFLs आर लाइट्स, बिल्कुल ठीक है। नो CFL इज LED, नो CFL इज LED कुछ नहीं कह सकते, तो ओनली 1 एंड 2 फॉलो करता है भाई। अब जो फर्स्ट का और सेकंड का रिलेशन वही थर्ड और फोर्थ का, जो सेकंड और थर्ड का वही इसका रिलेशन होगा, तो बी परसेंटेज था, परसेंटेज कॉर्नर में आएगा, यानी कि यहाँ पे सी कॉर्नर में, तो सी कॉर्नर में देख लेते हैं, और फर्स्ट में है तो ऑप्शन नंबर ए की आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में ही है सिर्फ। अब P ग्रेटर देन V, एक सेकंड, P लेस देन और इक्वल टू L, P लेस देन और इक्वल, P लेस देन और इक्वल टू L, L ग्रेटर देन M और इक्वल टू M,
यानी ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल भी। तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, m ग्रेटर देन n और इक्वल टू n। n यहाँ पे भी, n यहाँ पे भी, n यहाँ पे भी, n यहाँ पे भी, n इक्वल टू u, u लेस देन v, यानी v तो कहीं भी हो सकता है ऊपर, v लेस देन g, g भी कहीं भी ऊपर हो सकता है। तो p ग्रेटर देन v, p ग्रेटर देन v गलत हो गया पहला, ये तो गलत। g लेस देन इक्वल टू l, g लेस देन इक्वल टू l, ये भी गलत हो गया। तो कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ट्रू नहीं है। इन ए रेयर सीता गीता कम बिफोर अनिल एंड सुनील। अच्छा, रेस में अनिल सुनील और फिर आई इनसे पीछे है सीता और गीता। अंजू मंजू कम बिफोर सोना मोना, अंजुम मंजू कम बिफोर सोना मोना एंड लव कुश कम बिफोर सीता गीता। लव कुश कम बिफोर सीता गीता, लव कुश। इफ अनिल सुनील कम अहेड ऑफ अंजू मंजू, अनिल एंड सुनील, देन हु इज द विनर ऑफ द रेस। ये है एस और एम। कौन थे ये एस और एम? सीता और गीता। एक बार दोबारा देखते इसको हिंदी में। एक दौड़ में सीता गीता अनिल सुनील से पहले आती है। सीता और गीता अनिल और सुनील से, वो उसमें उल्टे लिख दिए थे। अंजू मंजू सोना मोना से पहले आती है, अंजू मंजू सोना मोना से पहले आती है। और लव कुश सीता गीता से पहले। लव कुश सीता गीता से पहले। यदि अनिल और सुनील अंजू मंजू से आगे हैं, यानी कि ये ऐसे है फिर तो दौड़ को कौन जीतता? लव और कुश। ठीक है। अब 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 दूनी 24, 24 और 4 28 दूनी 56 है ना। तो 56 आंसर हो जाएगा इसका। 50 is related to 57 in certain logic। इसमें कितना ऐड? +7, 17 +5 तो 78। 78, 78, 78, 78 +4 +12 +14 +13, ये सारे इवन नंबर है ना। ये ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है। तो शायद ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका। तो 22 चौके 88, 22 का स्क्वायर 484 इंटू 2 नहीं होगा। 64 +8, ये स्क्वायर तो हो गया, डिवाइड तो नहीं हो गया। 3 8 और 10 2 12, 3 पे डिवाइड हो गया। 7 6 42, 7 3 21, 4 1 4, 4 3 12। तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। ये डिवाइड नहीं हो रहा ना। तो बी 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 जे पे है। अब इसको मोड़ेंगे, ऐसे इसका उल्टा होना चाहिए। ये है ये, लेकिन ये गलत हो गया। ये ऐसे इसका अपोजिट है, लेकिन ये नीचे वाले गलत हो गए। एक सेकेंड, ये ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है। ये आप अपोजिट ऊपर ले अपोजिट नहीं, ये गलत ये गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया ना इसका, लगा दिया ये। ठीक है। अभी किसके अंदर एम्बेडेड है? ये ऐसे, ये पूरा कंप्लीट नहीं, ये गलत हो गया। ये ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड ही ठीक हो जाएगा। और तो नहीं कोई? नहीं। क्या यू ए एन टी है ना, क्या यू ए एन टी, क्या यू ए एन टी, क्या यू ए एन टी फिर ओ। अच्छा, 17 का 15 कर दिया, क्या यू ए एन टी, फिर 15 का 2 कम कर रखे, 13 आना चाहिए। 13 पे यहाँ पे एम, क्या यू ए एन टी, एम यू ए एन टी, फिर यहाँ पे 13 की जगह 11 यू ए एन टी, लास्ट में ए। तो आंसर हो जाएगा क्या यू ए एन टी, फिर ओ यू ए एन टी, एम यू ए एन टी, के यू ए एन टी, एन यू एम टी ए। ऑप्शन नंबर ए।
अब इंटरचेंज करने हैं। 37 प्लस 7 इंटू 65/13 प्लस 34, 13×5 = 65, 35 34, 5×4 = 9 12, 1×9 = 10। गलत हो गया कहीं ना कहीं। 93 प्लस 7 इंटू 65, तो 13×5 = 65 हो गया ना सीधा, और प्लस की जगह -34, 7×5 = 35, तो यहाँ पे प्लस का 1, तो 94 आंसर रह जाएगा। ए ठीक है। ऑप्शन नंबर ये तो सेकंड तो गलत हो गया। ए ठीक है, ए के बाद 3 आना चाहिए, यहाँ पे 6 दे रखे, ये गलत हो गया। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। REN 5, अब 5 ये होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 हो गए ना, और तो नहीं कोई। अच्छा, 19 भी ऑप्शन में, 18 भी है, तो फिर एक बार काउंट कर लेते हैं। 17, और कोई एक्स्ट्रा तो नहीं बन रहा। नहीं, यहाँ पे भी नहीं, और कोई 4 और एक, ये तो 5 हो गए टोटल, ठीक है। अब ये कंप्लीट 1 और ये 2, इससे अलग कोई नहीं है ना, ये भी हो गया। नहीं, इससे अलग ना ये ना ये ना ये, ठीक है। तो कितना है, 17 ही आया आंसर। अब मैथ करते हैं भाई। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल tan थीटा प्लस कोट थीटा, तो ये तो 45 पे वैल्यू 45 पे 1 और 1 हो जाएगी, इनके 2 हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा यानी कि 1/2 प्लस सेक इसका उल्टा 2 प्लस ये हो जाएगा 45, ये तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये उसका उल्टा है, +3, 3 तो 5 और आधा, ये 5.5 आंसर हो जाएगा इसका। व्हेन x -5 यानी कि -5 का क्यूब 58 -5 का स्क्वायर इंटू 7 माइनस का +31 -5 इंटू -7 का स्क्वायर -8 -7 का क्यूब, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर 125, ये माइनस का होगा, और फिर ये स्क्वायर प्लस का, ये माइनस माइनस ये प्लस के हो जाएंगे। 25 तो 175, यानी कि 175 गुणा में 58, और ये बड़ा है, ठीक है। ये प्लस का हो गया, ये माइनस का आएगा अगला। 31 5 के बाद 5 3 15, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, ठीक है। और ये प्लस का हो जाएगा, 7 का क्यूब 343 8, तो आंसर आएगा प्लस में ही, क्योंकि ये भी बड़ा नंबर है, ये भी काफी बड़ा नंबर है, ये छोटे हैं। फिर भी गुणा करते हैं तो 27 से, 27 पंजे 135, 13 27 दूनी 54 और 13 67, 6 27 27 और 6 33, ये तो गया माइनस का। अब इसको करते हैं 58 पंजे 250 और 40 290, 0 29 7 पंजी 35, 350 और 56, 6 5 5 10 1 406 और 29, ये हो गया पूरा 30, 435 का 5 43, तो 8 3 11 1 5 4 9 और 1 10, ये प्लस का हो गया। अब इसको अगर 50 से मल्टीप्लाई कर दे और फिर 155 दोबारा माइनस कर दे इसमें से, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 पे 25 2 27 2 5 1 5 2 7, इसमें से 155 माइनस कर देते हैं 155, तो 5 9, ये 4 9 5 7, ये माइनस का 8 या 24 2 8 का 32 और 2 34 का 4, 3 8 या 24 और 3 27, ये प्लस का, ये 10 और 2 12, ये 7 और 3 10,000 है। तो अगर यूनिट डिजिट निकाल ले 6, यहाँ पे कितना +0 -5 +4, 6 4 10, 10 में तो 5 गए, 5 आओ पीछे, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा ना। हाँ, यहाँ पे 5 होगा। ये प्लस 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 का 5 8 पंजे 40, यहाँ पे 0 होगा। ये माइनस का, तो 5 गुणा 5, ये भी 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 6 क्यों लिखा, अच्छा ये गलती से 5 हो गया, तो 5 से 5 कैंसिल, लास्ट में 4 आना चाहिए,
तो 4 इसमें है और पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए क्योंकि 10,000 ये, 2,000 ये, 12 और ये सिर्फ 10 ही बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा भाई। कंप्लीट सोल्व नहीं करना, बाकी ज़्यादा टाइम लग गया इस पर। 3/5 गुना 9 तिया 27 और एक 28/3। अब पहले इसको कर लेते हैं। 9 तिया 27 और एक 28/3 गुणा में 25 और 2 27, 5 3 निम 27। तो ये उल्टे हो जाएंगे ना। 5 गुणा में 28 गुणा में 9 माइनस 28 56 और 7 63/8 और इसको 7 42 और 3 43/6 गुणा में 12 72 और 5 77 12 12 72 और 5 77 और 12। तो अपोजिट करेंगे 6 गुणा में 12 45 गुणा में 77 प्लस 4/11। ये डिवाइड करना 28 से 28 कैंसिल, 3 से 3 5 से 5। तो ये तो रह गया 1/9 माइनस 4 दूनी 8 4 तिये 12 9 से 63 9 पंजे 45 77। तो डिवाइड 7 पे 11 10 110 18 110 प्लस 4/11 तो 0 40। ये कितना रह गया 22/110। 11 का मल्टीपल है कोई? 5 और 4 9 ये रहा, इसमें भी है। 1/9 प्लस करना ना, तो 110 इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 990। 110 प्लस 9 दूनी 18 1 9 18 1 19 तो 8 9 1 10 1 1 2 3 308/990। ये किस पे डिवाइड होगा? 495 दूनी 5 दूनी 10 1 9 18 1 19 9 1 7 8 1 9। यानी कि ऊपर गड़बड़ है कहीं ना कहीं पर। 308 है लेकिन 16 तो है ऑप्शन में, है ना। एक बार 316 ऑप्शन में लगा के भैया इसको बाद में करते हैं सोल्व। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टेक्स 24 डे टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। ए कैन अलोन इन 33 days। तो 3 8 24 3 पे 11 88 तिया 8 तिया 24 4 6 2 264 काम हो गया नहीं। तो ये कितना हो गया 22 पे और 33 8 ये 8 पे और भी आगे फर्दर डिवाइड हो सकते थे, है ना। 11 गुणा में 3 गुणा में 8 33 8 8 तिया 24 का 4 2 8 तिया 24 2 26 264 24 एकम 24 2 रह गए, फिर 24 एकम 24 22 क्यों लिख दिया था। तो अब देन हाउ लॉन्ग बी टेक टू कंप्लीट हाफ ऑफ द सेम वर्क, यानी 264/8 गुणा में 2 8 तिया 24 2 रह गए 8 तिया 24 बी की बात कर रहा है ना। 3 काम करेगा ये तो 3 8 24 2 रह गए 3 8 24 2 पे 44। ठीक है, तो 44 आंसर हो जाएगा इसका। फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 7 11 13 रिमाइंडर रहेगा 3 5 2 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 3। तो 12 36 और 2 38 नहीं 12 नहीं 13 39 और 2 41 हो जाएगा यहाँ पे। ये 41 हो जाएगा यहाँ पे। तो 41 1 5 4 गलत तो नहीं कर दिया 11 11 11 44 45 और तो 456। तो 742 लास्ट में 5 आना चाहिए, 5 इसी के लास्ट में। तो इतनी ज़्यादा लंबी गुणा इसी की हो सकती है। 742 2 4 7 35 3 7 28 और 3 31 31 95 आंसर हो जाएगा। देर आर 17 वर्कर्स इन एन ऑफिस एंड द एवरेज एज ऑफ ऑल वर्कर 17 की एवरेज है 27 सही 3/4। ए न्यू वर्कर ऐड हो गया तो जिससे एवरेज कितनी होगी 28 सही 1/4, यानी कि वो 28 सही 1/4 साल का तो है ही है। और कितनी एवरेज इंक्रीज कर दी 28 में 27 का 1 प्लस 1/4 माइनस 3/4, यानी कि 28 प्लस 1/4 माइनस 27 माइनस 3/4। ये तो रह गया 1 और ये तो फिर हाफ रह गया सिर्फ माइनस का 2/4 1 माइनस 1/2 तो हाफ रह गया ये तो। यानी कि सब इसने सभी को हाफ वो दिया है। तो इंटू 7 2 8 16 8.5 और ऐड हो जाएगा ना, यानी कि 36 प्लस में 1/2 प्लस 1/4
तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/4, 36 सही 3/4। ठीक है, उसकी एवरेज मतलब जो नया बंदा है उसकी इतनी एज थी। द साइड ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो ऑफ दिस रेशियो में ना, तो 5x रेशियो 3x रेशियो 4x। इफ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, यानी कि 12 × 12 में 6 6 स्क्वायर होता है ना। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द क्यूबॉइड। अच्छा, ठीक है, तो इसको हो जाएगा 2 × 5 × 15 x² प्लस 4 × 12 x² प्लस 5 × 20 x²। 15 × 12 = 37 47 x²। यहाँ 2 से 3 डिवाइड हो गया, तो 12 × 12/47। इसका रूट कर देंगे तो 12 3 रूट 47 एक्स की वैल्यू। तो इसकी वॉल्यूम कितनी, 5 15 चौके 60 गुणा में एक्स का क्यूब, यानी कि 12 × 12 × 12 और 47 √47। ये सोल्व करना है ना। 60 × 12, ये तो कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा यार। भाई इसको बाद में सोल्व करते हैं, ये याद रखना पड़ेगा। 12 √3/√47 इसकी वैल्यू आई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते फिलहाल। कोमल रिक्वेस्टेड द कैशियर ऑफ ए बैंक टू गेट हर coins in lines of her check जिसकी वर्थ इतने। कैशियर गिव हर ए पैकेट ऑफ coin 50 पैसा, 1 रुपीज और 2 रुपीज इन द रेशियो 5 to 9। तो कितने रुपीज हो गए, 18, ये 2 और ये 2.5। इनकी वैल्यू कितनी है, 405। 18 तो 20 और 22.5, तो यहाँ पर 10 हो गया। 25 नहीं, 225, 25 एकम 25, 5 पे डिवाइड नहीं होगा तो 5 चौका 20, 5 पे 25, 5 पे 2 हो गया, 5 नहीं 45, 5 अट्ठे 40, 1 नहीं 9 दूनी 18। एक्स की वैल्यू आएगी, ये एक्स थे ना, नहीं ये थे, हाँ ठीक है ये थे। तो एक की वैल्यू आ गई 18। तो व्हाट इज द टोटल वर्थ ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉइन रिसीव्ड बाय हर। स्मॉलेस्ट कॉइन तो ये था, 18 पंजे 90 गुणा 50 9 पंजे 45, 45 रुपये। अगर 18 करेंगे तो 36। व्हाट इज द टोटल वर्थ ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉइन। स्मॉलेस्ट कॉइन तो 50 का होगा ना, तो उसे प्राप्त सबसे छोटे सिक्का का मूल्य 45 ही होगा। तो ए रोबर स्टील्स ए बैग फ्रॉम ए मैन 3:30 एंड स्टार्ट रनिंग 12 किलोमीटर। पुलिसमैन इज इन्फॉर्म अबाउट द रोबर 4:06 पर। तो कितनी मिनट होगी, 36 मिनट। 36/60 गुणा 12 की स्पीड दबा जाएंगे ना, 12 पंजे 60, 5 ते 35, 7.2 किलोमीटर कर देगा रन। ही चेज हिम ऑन ए साइकिल एट 28/3 मीटर पर सेकेंड। एट वट टाइम द रोबर कॉज बाय द पुलिसमैन। ठीक है, तो इसकी 12 है, इसको भी मीटर पर सेकंड में करेंगे। 6 ते 18, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10/3। तो ये कितना होगा, 18/3 यानी कि 6 मीटर पर सेकंड। तो 7.2 किलोमीटर कवर करना है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 6 तो इसको किलोमीटर में कर लेंगे कन्वर्ट, टाइम आ जाएगा हमारे पास। और जितना आएगा उसको मिनट में कर लेंगे। घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई बाई 6। 18 चौक 72, 5 चौका 20, 20 मिनट बाद, यानी कि इसमें 20 4 26 पे पकड़ लेगा वो उसको। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट ए एंड बी 10% वोट्स आर इनवैलिड, यानी वैलिड कितने 90%। एक गोट 28%, यानी इसको इसके 28% मिली, बाकी बची कितनी 62%। एंड स्टिल लूस्ट बाय इतनी वोट, तो ये हो गया 4, 34% की वैल्यू होगी ना ये, 8 4 12। ठीक है, तो 618880 ये है 34% की वैल्यू। बताने की इसके फाइंड द टोटल वोट ऑफ वोट्स गोट बाय बी 62 की वैल्यू। 2 पे 17, 2 पे 31, 17 51, 10 रह गए 108, 17 छिक 60, 7 छिक 42, 4 102, 17 छिक 102, 6 रह गया, 17 चौके 68। तो 6 3 और 4 13, 4 गुणा में 3 एकम 3, 4 3 12, तो 3 आंसर आना चाहिए ना।
भाई इसमें सिमिलर तो गुणाई करनी पड़ेगी। 3640 की 31 से मल्टीप्लाई करें, 0 31 चौके 120 124 12 31 से छिके 180 और 86 198 का 8 19 31 या 93 नौ 3 12 1 9 2 11 तो 112 840 112 840 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। इन ट्रायंगल ए बी सी टू मीडियंस, तो ए बी सी टू मीडियंस ए डी एंड बीई इंटरसेक्ट एट जी एट ए राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा दोनों साइड। इफ ए डी 24 है, ए डी होगी 24, ठीक है, तो ये 3 की वैल्यू होगी, तो 3 8 24 1 की 8, तो ये 16 और ये 8। बीई 15 है, ये 15 है, तो ये भी 3 की वैल्यू, एक 10 हो जाएगी एक 5 हो जाएगी। देन द लेंथ ऑफ बी डी, ये बतानी है हमें बी डी, तो ये 90 डिग्री पे है। ये हाइपोटेनस 100 और 168 64 164 है, तो रूट में 4 चौके 16 या फिर 2 दूनी 4 4 एकम 4 4 चौके 16, तो 164 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। लेंथ एक सेकंड, पूरी कितनी पूछ रखी ना, नहीं बी सी पूरी नहीं पूछी, बी डी पूछी है सिर्फ, तो 2 रूट 41। ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस वाई इतना है तो विल बी 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, इसको इक्वल कर लेते हैं 2, इसको 3, तो 5 दूनी 10 3 तिया 9 15 दूनी 30 है, और 10 तिया 30, तो ये तो 0 होगी, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं यहाँ पे तो ये तो 0 होगी। ये तीनों 15 15, एक क्या है तो इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, एक पे डिवाइड कर रहे हैं ना उनको, वैल्यू एक ही आई है। वन कंपनी इज ऑफरिंग 30% डिस्काउंट ऑन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। दिनेश विजिटेड स्टोर, ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड ए डील दैट वुड अलो हिम टू सेव 400 रुपीज सेव करने उसने, 30% डिस्काउंट दे रही है कंपनी, तो हाउ मैनी मिनिमम आइटम शुड ही परचेज इफ ईच कॉस्ट 350, 350 का तो 30% कितना हो गया, 1 0 से 1 0 3, 90 और 15 105, तो 400 के करीब पहुंचना, 400 तक डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स 3 पॉइंट समथिंग होगा ना, यानी कि 4 प्रोडक्ट, क्योंकि 420 हो गया ना, तो 3 से तो 5 प्लस ही आएगा इसका कुछ, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। Susma took a loan of 80,000 with simple interest. For how many years at the rate of interest if she paid 45,000 at interest at the end of loan? What was the rate of interest? यानी कि how many years at the rate of interest with interest rate for as many years as the rate। अच्छा, यानी कि साल और मतलब कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इक्वल है, तो 80,000 गुणा में x का स्क्वायर बाय 100 इक्वल टू 45,000। 3 जीरो से, नहीं एक सेकेंड, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल, अब इसका रूट करेंगे, 2 चौके 8, 2 पे 225, एक इसका हो गया, तो 15 का स्क्वायर 215/2 यानी कि 7.5 आंसर आ जाएगा इसका। ये ग्राफ शो कर रहा है कुछ। इन हाउ मैनी ऑफ द गिवन ईयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ टाइप 1, टाइप 1 है ये वाला है ना, कार मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ दिस कार इन द गिवन ईयर्स, ठीक है, तो इनको जोड़ करेंगे 100 225 425 625 650 900 और 900 के बाद ये कितना 900, एक सेकेंड, टाइप 1, तो टाइप 1 यही है ना, तो इनको सिंपल जोड़ते 125, ये पूरा 250, ये हो गया 225, 250 250 दो बार थोड़ी होगा, ये तो 200 था ना यहाँ पे, 125 के बाद पूरा 200 है, ठीक है, 250 250 के बाद 275, 5 3 15 1 7 5 12 और 2 14 2 16 1 17 1 2 4 6 8 और 3 11, अब कितने साल है टोटल, 1 2 3 4 5 6
छः कम छः, पाँच छः से बड़े, छः छः नहीं माँ 54, छक छक 36, अप्रोक्स 196, तो 196 से ज्यादा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी। Ritika covered 45 kilometers by bus in 75 minutes. After deboarding the bus, she takes a rest for 15 minutes and cover another 55 kilometer by a taxi in 40 minutes. Find the average speed. तो total distance upon time, total distance कितना 45 और 55, 100, टाइम कितना है 75 और 80 90 और 40 130 मिनट, यानी कि 2 घंटे 1/6, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 गुणा में 6 यानी कि 600/13, 13 3 39, 13 चौके 52, 8 रह गए 80, 13 पंजे 65, 13 6 78, 2 रह गए फिर एक 40 पॉइंट समथिंग, 40.1, तो ऑप्शन नंबर सी। हाउ मैनी वाटर शुड बी एडेड टू 95 liters of milk at the rate of 2.5 liters rupees so as to have a mixture of worth liters a rupees। अच्छा ठीक है, यानी कि 95 को 2 दूनी 4 और 1 5 गुणा में 2 एक इक्वल होगा, यानी कि टोटल जितना भी हो जाए 95 में ऐड करने के बाद वो x मान लिया। 19 दूनी 38, 38 और 17 7 45 और 55 गुणा में 19 इक्वल हो जाएंगे ना ये। 19 पंजे 95, 5 से 5 कैंसिल, 55 दूनी 110, तो 95 हमारे पास ऑलरेडी था, 95 में कितना ऐड करा कि 110 हो जाए, तो 15 है ना, 15 ऐड करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी। मिनिमम वैल्यू बतानी है 2 5 6 4 5 6 7 एक्स वाई, 6 2 8 और 5 13 और 7 20 प्लस में वाई, 5 4 9 और 6 15 प्लस एक्स इक्वल टू 15 प्लस एक्स। मिनिमम वैल्यू बतानी है तो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 11 से भी, यानी यहाँ अगर 0 रखते हैं तो यहाँ 5 रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 तो इक्वल बनाना पड़ेगा ना, तभी तो इनका गैप इक्वल हो, मतलब कि गैप 0 का होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 5 ही हो जाएगा। लास्ट में 0 रख सकते हैं, 2 से डिवाइड होने के लिए इवन नंबर चाहिए। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली 17,500 फॉर द फर्स्ट 5 मंथ, तो 17 पंजे 50 और 35 8500 पहले 5 मंथ का, और अगले 3 मंथ के लिए कितना हो गया 0, 5 ते 15, 1 5 ते 15, 1 3 1 3 4,650 एंड रुपीज 1355 फॉर 4 मंथ। 5 चौका 20, 2 5 चौका 20 और 22, 2 2 4 ते 12 14, 1 4 1 4 और 1 5, 5,420, कितने मंथ हो गए टोटल ये 5 और 3 8 और 4 12, ठीक है। ऑफ द ईयर इफ द टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर वो जितनी है, तो 2 5 और 2 7 6 और 5 11 4 15, 1 8 1 9 और 4 13 और 5 18। अब इसमें सेविंग भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें क्या बतानी, वट इज द एवरेज मंथली इनकम, तो जितना भी आएगा उसको 12 से डिवाइड, 5 और 1 6 3 9 8 1 9, अब इसको 12 से, 12 1 12, 12 6 78, 12 कम 12 1610, 12 कम 12 1600, 12 कम 12 7 रह गए 79, 12 6 72, फिर 7 रह गए 12 6 72, तो 1660। एन अमाउंट बिकम डबल इन 13 ईयर्स, यानी कि 130 लगा लेते 260 हो गया, तो 130 13 साल में इंटरेस्ट मिला, एक हर साल 10 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। द अमाउंट वुड बी 6 टाइम्स इन डैश ईयर्स, तो अमाउंट 6 टाइम यानी कि 650 ऑन द सेम रेट ऑफ ईयर्स, एन अमाउंट बिकम्स डबल इन 13 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो 360 से 260 हो गया, 130 रुपये इंटरेस्ट मिला उसने, हर साल उसको 10 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो अब इसके बाद 130 था। द अमाउंट वुड बी 6 टाइम्स, यानी इसका 13 26 13 39 13 के बाद, ये मतलब कि 6 का है ना, तो 5 का इंटरेस्ट मिला, 13 पंजे 65 हो गया ना, तो 650 65 साल में हो जाएगा। अब ये साइन एक्स पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई हाइपोटेन्यूस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर का स्क्वायर करना है, उसमें से ये इसका स्क्वायर माइनस करना है, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस
2x का स्क्वायर y का स्क्वायर। अब इसमें से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे यानी कि 4x का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो ये कितना रहेगा -6 x का स्क्वायर y का स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। तो ये क्या होगा भाई, इसका रूट करना है, तो ये किसका स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 4 है। भाई बाद में देखते इस क्वेश्चन को भी। What is the effective discount percentage if shopkeeper offers a scheme discount buy 11 and get 4 free? तो 4 फ्री होगी, 15 की चीज होगी, 15 दूनी 30, 15 छिक्के 90, छिक्के 90 छिक्के 90, तो 26.26 66 सॉरी। m इक्वल टू 4 वेर इज इनवर्सली n का स्क्वायर इतना, इफ m 9 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और n 9 है, निम्न 81 और 90 तो 93 है, यानी कि x बाई 93 इनवर्सली है ना, तो 5 3 15 1 9 42 465। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू बतानी है, यानी कि x इक्वल टू इफ n 6 है तो छक छक 36 42 और 3 45 बटे में 465, 15 3 45, 15 कम 15, 15 3 45, 31 बटे में 3 m की वैल्यू हो जाएगी। 43 बटे में 3 दे रखा है भाई, कहीं ना कहीं गलती, लेकिन नीचे 3 जरूर आएगा। इन ए सर्कल एबीसीडी जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है ये, और इसके अंदर एक ऐसे ये होगा ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ए इज, तो ए बी सी डी, ए इज ड्राउन पैरेलल टू सी डी, पैरेलल टू सी डी, ए ई, यानी कि इससे बाहर पैरेलल पैरेलल करना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये पैरेलल ऐसे हो, अरे यार ये ऐसे हो जाएगा, ए ई एंड बी ए इज प्रोड्यूस टू एफ, बी ए इज प्रोड्यूस टू एफ, यानी कि एक और एक्स्ट्रा लाइन निकलेगी बी एफ, ए एफ सॉरी, ए एफ हो जाएगी वो। इफ एंगल ए बी सी 82 है, तो ए बी सी ये 82 हो गया, तो ये 100 नहीं ये 98 हो जाएगा। एफ ए ई 38 है, एफ ए ई 38 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी डी, बी सी डी। अब ये 38 है तो अब ये इक्वल है ना, यानी कि ये एंगल कंप्लीट इसके बराबर होगा। पैरेलल कौन सी है, ये है, तो ये नीचे आएगी या ऊपर आएगी, यानी कि अगर ये कंप्लीट 98 रखते हैं हम, और ये पूरा एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने 180 होना चाहिए, तो 8 8 16 1 9 4 13 136 आंसर हो जाएगा इसका। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मॉडल सी इन 2012 13 14 15, 12 13 14 15, सी का एवरेज बतानी है ना, तो 5 आधा है ना यो 9.5, 9 से 15.5, 15 4 19 20, 20 एवरेज होगी 5 इन थाउजेंड से लाख, ठीक है। तो द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मॉडल ए 2013 14 15, ए 5 और 10.5, 11 और 4 15, इसके भी 5, इनके बीच में तो कोई गैप ही नहीं है जीरो का। और उसके बाद क्या बताना है, रीजनिंग के यू लगा दिया, इसका यू भी हो रहा, तो अब करते हैं भाई जनरल नॉलेज, इंग्लिश करते हैं पहले। ए पर्सन हु स्टार्व्स द बॉडी फॉर द गुड ऑफ द सोल, तो एसिटिक एस्केटिक, टू मेक इवेसिव एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट, तो प्रीवेरिकेट, ए वेरी डेलिकेट फ्लो और मिस्टेक विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट, सोलेसिज्म, सोलेसिज्म ठीक है। मिस्टर मुकेश भटनागर, आवर कॉलेज विल
ही विल अटेंड नहीं, ही नहीं आएगा यहाँ, प्रोनाउन की जरूरत है ही नहीं। एज सुन एज आई विल रीच दिल्ली आई विल सेंड यू नहीं, एज सुन एज टाइम क्लोज हो गया ना तो इसके साथ प्रेजेंट टेंस आएगा, तो इसी में एरर होगा, एरर बताना ना। ठीक है। बिकॉज ऑफ द बैड वेदर वी हैड टू स्टे डैश द होटल, अब वो ऑन इन द होटल। सुरेश हैज जॉइन ए डैश कोर्स, ए 2 years 1 year 2 year 2 year, 2 year कोर्स क्यों आएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, कोर्स के लिए एडजेक्टिव नहीं, और एडजेक्टिव को भी प्लूरल नहीं होता। डैश इन्फॉर्मेशन द मैनेजर हैड वाज नॉट इनफ, वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन गलत, ए लिटिल यानी कि ना के बराबर, लीट नहीं, ए लिटिल थोड़ी सी, जितनी थी उसमें से थोड़ी सी नहीं भाई, लिटिल द लिटिल यानी थोड़ी, मतलब जितनी वो कंप्लीट, जितनी मतलब उसके पास इंफॉर्मेशन है ना वो सारी की सारी इनफ नहीं है, और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। सी परफॉर्म्ड द टास्क एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, सी परफॉर्म द टास्क एट द बेस्ट, एट द बेस्ट नहीं होगा, टू एट द, सी परफॉर्म द टास्क ऑफ द बेस्ट ऑफ हर क्वालिटी। सच वॉज हिज परफॉर्मेंस दैट द ऑडिशन गेव स्टैंडिंग ओवेशन, सच वॉज, सो वॉज गलत, मच वॉज, सच एज, सच एज एग्जाम्पल थोड़ी दे रहे हम, मच वॉज, सो वाज हिज परफॉर्मेंस, नो रिक्वायरमेंट, चेंज नहीं हुआ। स्टिकी फिंगर जो चुराने की वो जिसके अंदर, आई एम एक्साइटेड टू फॉलो ऑल योर इंस्ट्रक्शन, आरंट आई, तो एम आई नोट को ये लिखते हैं ना हम, आरंट आई। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एंश्योर एडजर्न प्योरिटी एग्जॉस्ट, ई एक्स एच ए यू एस टी होगा। तो पैराजम्बल है, इट ऑल्सो प्रोनाउन हो गया, गलत हो गया। द मिड डे मील ये नाउन है, ठीक है। अबाउट 1.3 मिलियन गवर्नमेंट स्कूल आर कवर्ड अंडर दिस वेलफेयर प्रोग्राम, तो मिड डे मील की बात हो रही है तो बी सी होगा, बी सी। द गवर्नमेंट नाउ वांट्स टू टेक स्टॉक ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, डी से स्टार्ट हो सकता है, नहीं, तो बी सी डी ए। इन द ओल्डन डेज मैनी पीपल यूज टू थिंक, पुराने दिनों की बात करना, पीपल यूज टू थिंक, यूज टू थिंक, थिंक। एट द buses leaving between 10 p.m. and 5 a.m. has been cancelled, has been cancelled। all the buses leaving between 10 a.m. and, ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन, वर्ब बीन कैंसिल, वर्ब के साथ बीन नहीं आएगा। अच्छा हैज है ना, ऑल बसेज, यहाँ पे हैज तो आ ही नहीं सकता, हैव होता तो शायद हम बोल भी देते, ठीक है, क्योंकि प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल ये आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो बीइंग कैंसिल खाली नहीं होता, वर्ब कैंसल्ड। सोबर होता है गंभीर, तो काल्म, एंटोनिम्स बताना इसका। मोस्ट लिजर्ड्स रैली ऑन कैमोफ्लेग, कैमोफ्लेग होता है छलावरण, टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज, तो कैमोफ्लेग इज, कैमोफ्लेग इज रिलाइड ऑन बाय मोस्ट लिजर्ड टू हाइड फ्रॉम, हाइड फ्रॉम होगा ना, हाइड फॉर नहीं होगा। तो इसमें पैराजम्बल इट कोइंसाइड, फिर प्रोनाउन हो गया। थ्रो दिस इनोवेटिव, दिस की बात करें यानी पहले कहीं बात करी होगी, बी से भी स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा, तो सी से ये होगा। द इनिशिएटिव, एक भारत श्रेष्ठ भारत वाज लॉन्च बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 31 अक्टूबर 2015, तो पहले होगा सी, सी के बाद बी, थ्रो दिस इनोवेटिव मेजर, अच्छा ठीक है। द नॉलेज ऑफ द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द डिफरेंट स्टेट इज बीइंग शेयर्ड, फिर बी के बाद दिस विल लीड टू एनहांस बॉन्डिंग एंड नेशनल इंटीग्रेशन, इट कोइंसाइड विद द, अच्छा ये यहाँ पे ये वल्लभ भाई पटेल की 140वीं बर्थ एनिवर्सरी पे स्टार्ट किया, तो सी के बाद ए आना चाहिए ना, सी ए बी डी। यू कांट बाथ इन दिस सी, ही सेड टू मी, इट इज वेरी रफ, ही टोल्ड मी, he told, he said that, he told that, या फिर he said that, अच्छा he said that, I आएगा ना, I couldn't, he said that I can की जगह could हो जाएगा ना, तो I could not, I couldn't bath। broadly speaking education aims to dash two objective, aims to achieve two objective, first to attain the students in such a way as to make his life happy and dash, and secondly to provide him with dash of various kind, तो उसकी लाइफ को हैप्पी और पॉजिटिव, चैलेंजिंग गलत हो गया, मीनिंगफुल, इंटरेस्टिंग, बोरिंग, इंटरेस्टिंग हो सकता है और मीनिंगफुल हो सकता है, तो एजुकेशन इंटरेस्टिंग या मीनिंगफुल, मीनिंगफुल बनाएगी ना लाइफ को। एंड सेकेंडली टू प्रोवाइड हिम विद डैश ऑफ वेरियस काइंड, रिसोर्सेज, पावर, मनी, हिम विद नॉलेज ऑफ वेरियस काइंड, तो बहुत सारे प्रकार का नॉलेज देगी ना उसको। इसमें शायद यार इंटरेस्टिंग, मेक हिज लाइफ इंटरेस्टिंग,
नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं, इंटरेस्टेड इंटरेस्टिंग, यहाँ पर अगर ये होता तो यहाँ पे मेक लाइफ हैप्पी एंड इंटरेस्टिंग, एंड सेकेंडली टू प्रोवाइड हिम मीनिंगफुल, ठीक ही है यार। तो उसके बाद नंबर 4 में 10 मिनट है। द नॉलेज इम्पार्टेड बाय एजुकेशन एम्बोडीज द immense experience growth acquired by the human race through its growth. So this knowledge again can be classified under two heads. One related to the dash or reasoning, relating to sense या intellect, है ना, और रीजनिंग, ठीक है। तो उसके बाद जनरल नॉलेज एज पर द गाइडलाइंस इशू बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2021, पता नहीं भाई। Which of the following statement regarding the moon is correct? The size of illuminated part of the moon visible from the earth decreasing each day after the new moon। नहीं तो न्यू मून के बाद विजिबल थोड़ी होगा। द साइज ऑफ इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीज नहीं होगा। फुल मून आफ्टर द न्यू मून, अच्छा आफ्टर द न्यू मून डे के बाद तो बढ़ेगा ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। आफ्टर द फुल मून डे द सनलाइट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीज इन साइज एवरी डे। अच्छा तो फुल मून बढ़ता जाएगा तो सन की रे भी कम होती आएगी ना उस साइड से। द सनलाइट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीज, हाँ घटती आएगी, तो ओनली बी। Which of the following pairs of human disease microorganism mode of transmission is correct? tuberculosis टीबी, टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, तो पहला गलत हो गया। अब चिकन पॉक्स से कोरोला वायरस से होता है ना। वायरस वाटर और फूड, वाटर और फूड से थोड़ी होगा कोरोला वायरस, होता तो ये चिकन पॉक्स वायरस से ही है ना, वायरस से होगा या बैक्टीरिया से। पापा की ट्रिक न्यू हैरिया, चिकन पॉक्स तो शायद वायरस से है, लेकिन वाटर और फूड से तो नहीं होगा, नाइदर वन और नाइदर टू। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, पता ही नहीं। द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन बोथ इंटीग्रेटेड एंड ड्यूल, नहीं। ड्यूल कोर्ट नहीं, मल्टीपल कोर्ट नहीं, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम, ठीक है। Which is not correct about the independence of the judiciary in our country? The judiciary has the power to penalize those who are found guilty of contempt of court. The judges are finally dependent on both the executive and the legislature for their salaries and allowances, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब ए वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ, ये भी ठीक है। द लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज, ये भी ठीक है। शायद ये गलत है उनकी सैलरी से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द अल्कली मेटल, जो सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा आंसर निकाल देते हैं। ए फीफा सैंक्शन गेम ऑफ बास्केटबॉल टाइप लीग कंसिस्ट ऑफ डैश, पता नहीं भाई। What approximate percentage of geographical area of India is drained by river Godavari, ये भी नहीं पता भाई। Which is one of the most famous dance form of Assam performed by Kullis, अगर अलग अलग करेंगे तो ये नहीं पता। Air transport was launched in India in the year of 1911, पता नहीं भाई। कोलाम, कोलाम होता है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है ना। Which article of the Indian Constitution of deal with the appointment of ad hoc judge? 127, 129 में हम उनको रख सकते हैं ताकि मतलब उनकी जो क्या बोलते हैं उनको, जो जज ने मतलब अपना निर्णय दिया है, वर्डिक्ट आएगा जो भी जज का, उनको हम फ्यूचर में यूज करने के लिए 129 में उनको रख सकते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज डिड अमोघ वर्ष रिटिन, पता नहीं, काव्य कविराज मर्गा, पता नहीं। वी स्टोन ब्रिज इन अरेंजमेंट ऑफ डैश रजिस्टर से, तो 4 है भाई, ये प्रीवियस प्रीवियस नहीं, सॉरी परमार सर ने कराया था ये। Which of the following commodities are exempted from GST? हैंड सैनिटाइजर, पेन्स, अल्कोहल फॉर वुमन, अल्कोहल पे कोई GST नहीं लगता। Which amendment of the constitution lead to establishment of the National Judicial Appointment Commission? NJAC, NJAC 99, कंफर्म नहीं है भाई। Which of the following dance form is not associated with the state of Jharkhand? सरहुल है ना, ये उसी के है। धिमसा, कर्मा, कर्मा भी उसी का है। धिमसा नहीं है, धिमसा किसका है? धिमसा, जामडा, पाइका, पाइका भी ठीक है। जामदा या दिमसा, दिमसा कहाँ का है? दिमसा ही नहीं है शायद। विच इज द ओरिजिनल नेम ऑफ द एम्प्रेस ऑफ इंडिया एक्ट एंड व्हेन वाज इट
इंस्टीट्यूटेड, पता नहीं भाई, यूजुअली इज ए मेजर कंपोनेंट, पता नहीं भाई। व्हाट केमिकल एलिमेंट ऑफ द हैलोजन ग्रुप इज ए लाइट ग्रीनिश येलो हाईली टॉक्सिक गैस, पता नहीं। तसीगो ये पता नहीं क्या है, तसियो गैलियो क्या है ये। मिसिस वर्ल्ड 2025 टाइटल मेकिंग, पता नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेरिशेबल फूड दैट कैन नॉट बी stored for more than a day or two at room temperature, they have a shelf life of 1 or 2 days। बिस्कुट नहीं रखे रहते हैं, मिल्क खट्टा हो जाता है, ड्राई फ्रूट रखे रहते हैं, स्पाइसेस ये भी रखे रहते हैं तो मिल्की हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इग्नियस रॉक यूजुअली कंपोज ऑफ द मिनरल्स क्वार्ट्ज, पता नहीं भाई। हु वॉन द 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स, पता नहीं भाई। तो ये हो गया, मैथ के रह गए भाई 2 क्वेश्चन एक बारी। इसमें तो ज्यादा कैलकुलेटिव था ये, एक बार ये कर लेते हैं। एक्स और वाई की अगर अलग अलग वैल्यू रखते हैं हम तो हो सकता है ये, जैसे इसकी 1 इसकी 2, तो 2 और 2 4, 2 और 2 4 1 5, तो ये 3 हो जाएगी, है ना। कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर माइनस कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूस माइनस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस, यानी कि 2/4 यानी कि -1/2। तो माइनस का x/y, x1 लिया था ना, इससे कर सकते हैं हम। अब ये था, इसमें आई थी 12√3√47, इसकी x की वैल्यू आई थी। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, तो 5 × 15 = 60 गुणा में, अब 12 गुणा में 12 गुणा में 12 गुणा में 3√3 अपॉन में 47√47। अब इसको अगर 4 48 कर लेते हैं, 12 × 48, 4 पे 15, अभी √47 है, इसको √7 लिख लेते हैं, यानी कि हर बार हमने जो नीचे है ना वो बड़ी वैल्यू ली है, वैल्यू बढ़ा दी हमने बिना बात, तो आंसर छोटा हो गया, यानी आंसर जो भी आएगा वो थोड़ा बड़ा आएगा हमारे आंसर से, ओरिजिनल जो आंसर होगा। तो अब लेकिन इसको यहाँ छोटा कर लेते हैं, 7 दूनी 14, तो 12 का स्क्वायर 144 दूनी 288, तिया 8 तिया 24 का 4 2, 8 तिया 24 26 2, 3 दूनी 4 2 8, 864 को 1.732 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.7 से कर लेते हैं। 17 चौके 68.6, 17 51 दूनी 102, 108 10, 17 चौके 68, 68 और 68 136 और 10 146, 146, यानी इससे और भी बड़ा आंसर आएगा भाई। अभी ये ऑप्शन दोनों क्लोज है। बेसिक सोल्व करें अगर, √7 किसका होगा, 6 पे 36, कितना रहेगा 11, 2 0, 6.6 दूनी 12, तो 12 8 8 64, 6 8 दूनी 16, 6 22 का 2 2 8 1 8 2 10, हाँ तो 6.8, तो यहाँ पे लिखते हैं अगर हम 6.8 समथिंग, यहाँ पे 0.17 और यहाँ पे 0.68 इंटू 3 यहाँ पे 47 सेम का सेम लिख लिया, तो इंटू 16 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, ये हो गया 17 चौके 68, 4 3 12 से 1 12 कैंसिल, 12 का स्क्वायर 144, 0 0 6 चौका 24, 2 6 चौका 24 और 2 26, 2 6 दूनी 12 2 14, इसको 47 से करते हैं, ठीक होगा ये 47 पे तो डिवाइड करना ना अभी, 47 पे, ये तो 1 से तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। इसका लिखा था, इसकी जगह हम लिखते हैं अगर, एक सेकेंड को, अरे यार, गुणा 17 1.7 6.8, इसका तो 68 लिख लिया, गुणा में 47, 17 चौके 68, अच्छा 3 तक तो डिवाइड भी, अच्छा ये गलत कर दिया, 4 तिये 12, 3 तिया 9,
12 का स्क्वायर 144, जीरो, 6 × 4 = 24, 144, अच्छा ये करेगा 14 × 6 = 40, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 × 36, 3 × 9 = 54, 2 × 3 = 57, 5 × 9 = 36 और 5 41, 4 9 9 4 13। नहीं भाई, ये क्वेश्चन नहीं होया, टाइम भी खत्म हो गया। ओके, क्या स्कोर अभी देखते हैं। अभी 150, यही है। मेरे को ये लग रहा था भाई इतना ही होगा शायद। एक बारी उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई, जो अनअटेम्प्टेड में मैथ का क्वेश्चन था ना। अच्छा, 1654 यूनिट अप्रोक्सीमेट आया है भाई, इसकी कैलकुलेशन ही नहीं हुई। तो और कौन सा अनअटेम्प्टेड था, जीके में छोड़ रखे थे, मतलब रीजनिंग में सारे ठीक है, इंग्लिश में भी सारे ठीक है। एक सेकंड, ये कैसे जाएगा पीछे, हाँ अब दिखाएगा ये। अच्छा इनकोरेक्ट तो है ही यार, इनकोरेक्ट ये रहे, यहाँ पे 2 करेक्ट इनकोरेक्ट है। सोबर का मतलब गंभीर होता है ना, मीनिंग नॉट अफेक्टेड बाय अल्कोहल। अच्छा इसका मतलब ये भी होता है नॉट अफेक्टेड बाय अल्कोहल, सीरियस और सेंसिबल, तो इसका ड्रंक इसलिए हो गया। इसमें क्या आएगा, एक्सपीरियंस में लगा दिया ग्रोथ, फोर्थ में इमेंस एक्सपीरियंस, अच्छा इमेंस एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। और किसमें गलत है, मैथ में भी 2 गलत है भाई साहब। रीजनिंग में 3 गलत है, 3 कौन से गलत हो गए यार, अरे यार। तो इसमें -2 का रखा ना, तो साथ में 2 के लास्ट में 5 आना चाहिए था, ठीक है। क्या यू ए एन टी, नुतमा लिख दिया, नुमता आया था, ये कैसे आया था, क्या यू ए एन टी था ना, तो क्या यू ए एन टी, फिर ओ यू ए एन टी, ये तो आया था यार। अच्छा यहाँ पे एम आना था ना, एम यू एन टी, सही है। नहीं यार ज़्यादा गलत हो गए तो, इसमें 17 ही तो आए थे यार, 18 है, कौन सा एक्स्ट्रा कौन सा है, अब इतने कौन देखेगा। फिर भी ठीक है यार, 150 है, कोई नहीं, सिली मिस्टेक थी जो, मतलब कि इंग्लिश में ठीक है 2 गलत हो गए, कोई नहीं। एक तो मैथ में, एक तो वो सिंप्लीफिकेशन का गलत हो गया, एक वो ट्रिग्नोमेट्री का गलत होया है, 3 क्वेश्चन रीजनिंग में गलत हुए हैं, इसमें 3 होने चाहिए थे। जीके में ठीक है, एक गलती है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे नंबर आए। तो भाई थैंक यू, अगर चैनल पे भाई नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू दो सभी को। तो करते हैं भाई अभी स्ट्रीम को बंद।